नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने YouTube चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम लोग रक्षा क्षेत्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे AASM हैमर के बारे में। लेकिन मित्रों, AASM हैमर के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले, या सच बोले तो यह है क्या, इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और पहले मैं आपको बताऊंगा AASM के बारे में आज हम बात कर ही क्यों रहे हैं। मित्रों, इसका बहुत बड़ा कारण है विश्व में, रक्षा क्षेत्र में और विभिन्न जगह पर भारत की बढ़ती हुई अहमियत। और इसी अहमियत के चलते हमारे मित्र देश फ्रांस ने भारत के सहयोग से राफेल और तेजस MK1 जेट में प्रयोग आने वाले AASM हैमर मिसाइल को रेंज को 70 किलोमीटर से बढ़ा करके 100 किलोमीटर के लिए भारत को प्रपोजल दिया है सहयोग करने के लिए। और इसी कारण से आज हम लोग AASM हैमर के बारे में बातें कर रहे हैं। मित्रों, AASM हैमर एक हवा से सतह में मार करने वाला वेपन है और भारत इसका पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है। राफेल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तेजस MK1A भी इसके इस्तेमाल के लिए तैयार है। और इसकी बहुत बड़ी काबिलियत में आते हैं इसकी ऑल वेदर सर्विसेबिलिटी, स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम और हाई डिग्री की मॉड्यूलरिटी, जो इसे शानदार मॉडर्न वेपन बनाती हैं। यदि मित्रों इस नए डेवलपमेंट में हमें कामयाबी मिलती है ना, तो भारतीय फाइटर जेट दुश्मन को 100 किलोमीटर दूर से ही एंगेज कर सकेंगे, उनकी पकड़ में आए बगैर, और अपने नुकसान को कम से कम कर पाएंगे और दुश्मन के नुकसान को मैक्सिमम कर पाएंगे अगर इसमें कामयाबी मिलती है। AASM को पहले से ही जांचा परखा वेपन है और दुनिया के कई देश इसका मित्रों इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और उन देशों में मुख्य रूप से मोरक्को, इजिप्ट, कतर, भारत, यूक्रेन और फ्रांस तो इसका है ही है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट ही फ्रांस ने किया है। लेकिन फ्रांस इतना इंटरेस्ट दिखा क्यों रहा है हमारे साथ? इसके कई कारण हैं मित्रों, और सबसे बड़ा कारण है विश्व का बदलता सिनेरियो। भारत अपने हितों पर खड़ा होना सीख चुका है और आज हम दुनिया में जो भी बातें करते हैं पहले भारतीय हितों को आगे रखते हैं। दूसरा बड़ा कारण है यूरोप की इकोनॉमी का स्लो डाउन होना। USA और रशिया को भारत को अपनी टेक्नोलॉजी और वेपन को ऑफर देना कि वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे और वेपन भी भारत को देंगे। और इन सब के अलावा भारत अपने वेपन खुद भी डेवलप कर रहा है और फ्रांस किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि वह एक हथियारों का बड़ा मार्केट खो दे, इसलिए वह भी वेपन बेचने के कंपटीशन में नए नए ऑफर भारत को लगातार दे रहा है। मित्रों, लंबे समय तक हम लोग रशिया पर डिपेंड रहे और रशियन टेक्नोलॉजी भी हमें ढंग से मिलती नहीं थी, बहुत महंगे रेट पर मिलती थी। लेकिन जैसे ही हमने दुनिया भर के देशों की तरफ अपने पैर फैलाए तो सारे देश लाइन पर आने लगे हैं और उसी क्रम में फ्रांस भी शामिल है। हम कहने को तो हमारा मित्र देश है, लेकिन मित्रों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। कुछ समय पहले तक तालिबान जब आ रहा था तो हम संशय में थे, और आज प्रैक्टिकल में तो बात यह है कि तालिबान से भी हमारी अच्छी खासी दोस्ती है, अच्छे खासे रिश्ते हैं। जो कुछ समय तक पाकिस्तान का दोस्त था आज पाकिस्तान का दुश्मन बना बैठा है। मतलब कि कब कहाँ किससे इंटरनेशनल चीज़ों में रिश्ते बदल जाएं कोई नहीं कह सकता, इसलिए अपने हितों पर खड़ा होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम देख रहे हैं भारत की नीति नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट होती हुई उन चीज़ों का फ़ायदा मिलना शुरू हो भी गया है और फ्रांस ने यह दिखाया है कि चीज़ें लाइन पर आ भी रही हैं। अब मित्रों AASM के बारे में स्पेशली कुछ बातें करते हैं। मित्रों, AASM का पूरा नाम है आर्मामेंट एयर सोल मॉड्यूलर, जिसका मतलब है एयर टू ग्राउंड आर्मामेंट, यानी कि ये हवा से सतह में वार करती है। और इसे बनाया है सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने मुख्य रूप से क्लोज एयर सपोर्ट और डीप स्ट्राइक मिशन के लिए, और 2007 से यह सर्विस में है। सबसे पहले इसे 2007 में पेरिस एयर शो में दिखाया गया था और इसके बाद से ही इसे सर्विस में ले लिया गया था।
मित्रों यह एक वक्त के साथ टेस्टेड मिसाइल है, टेस्टेड वेपन है। इसने अफगानिस्तान में, लीबिया में, माली में, ऑपरेशन इनहेरेंट रिसोल्व में और रशिया यूक्रेन वॉर में अपना जलवा दिखाया है। यूक्रेन ने इसके दम पर रशिया को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। और देखो मित्रों, इंटरनेशनल राजनीति होती कैसी है। भारत और फ्रांस अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वेपन बड़े पैमाने पर भारत फ्रांस से आयात कर रहा है और यूक्रेन वॉर में हम लोग रशिया को संभाल रहे हैं और फ्रांस हेल्प कर रहा है यूक्रेन की। फ्रांस लगातार वेपन प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को और हम लोग रशिया को अपना एम्युनिशन भी सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, उसका तेल खरीद करके उसकी इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। यानी कि दो मित्र अलग अलग पाले में खड़े हुए हैं। यही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। यहाँ सब अपने हितों पर है, ना कोई किसी का मित्र है ना किसी का शत्रु है। आज के शत्रु कल के मित्र बन जाएंगे, कल के शत्रु आज के मित्र हैं। यही कहानी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। यह ऐसा नहीं है कि जन्म जन्मांतर तक शत्रुता है। बस आपके हित सधने चाहिए, वही आपके शत्रु हैं और वही आपके मित्र हैं। मित्रों, इसका वजन है 340 किलोग्राम, लंबाई है 3.1 मीटर और जिस वेपन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या AASM हैमर के जिस वर्जन के बारे में हम बात कर रहे हैं वह 250 किलो वारहेड क्षमता वाली है और 70 किलोमीटर तक जा सकती है। इसमें सॉलिड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसकी एक्यूरेसी अपने अपने वर्जन के हिसाब से 1 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है दसाल्ट राफेल में, मिराज 2000D में, दसाल्ट मिराज F1 में, F16 में, तेजस में और मिग 29 से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि AASM हैमर युद्ध क्षेत्र में एक शानदार वक्त के साथ टेस्टेड और लड़ाई का नक्शा बदलने में मुख्य भूमिका निभाने वाले वेपन्स में शामिल है। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस ऑफर कर रहा है जॉइंट प्रोडक्शन के लिए, जॉइंट कोलैबोरेशन के लिए। और सब एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात पे गर्व तो होता है कि लंबे समय तक सिर्फ खरीदार बने रहने के बाद में हम लोग प्रोडक्शन बनते जा रहे हैं, हम प्रोडक्ट बनाने वाले बनते जा रहे हैं और विश्व के हथियार मार्केट में हमारे छाने का टाइम शुरू हो चुका है या निकट भविष्य में शुरू होने वाला है। मित्रों, ऐसी ही जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं मित्रों। नमस्कार मित्रों।